हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजस्थान एकेडमी। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों को, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लगातार कंटिन्यूअसली ईएमआरएस एग्जाम के लिए या राजस्थान के अंदर अलग अलग प्रकार के जो भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर लैब असिस्टेंट हो, कांस्टेबल हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक, सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए। अब इसी बीच में हम लोगों ने आप लोगों के लिए ईएमआरएस की जो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन के लिए आप सभी लोगों के साथ में मैं जुड़ा हुआ था। तो अपन बात कर रहे हैं आज जो है ये ईएमआरएस की जो वैकेंसी है उसके ऊपर एक बार बार बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर ये वैकेंसी कैंसिल होगी क्या, सर ये वैकेंसी कैंसिल होगी क्या। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये जो है हाई कोर्ट का मुद्दा है क्या, और उसके बाद में बताऊंगा कि क्या ये एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं। ये बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा, अपन ज्यादा टाइम पास इसके अंदर नहीं करने वाले। पहले बता दूं, ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बार बार डाउट पूछे जा रहा है, हालांकि इसमें कुछ भी होने वाला है नहीं ऐसा। देखिए, ईएमआरएस जो है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। और ये जो स्कूल है ये स्कूल आती है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। कौन सी गवर्नमेंट के अंदर आती है ये स्कूल? है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाली ये स्कूल है। अब लेकिन जब इस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर लगभग 10,000, यानी जिसमें आपको पता होगा 4,000 पे तो अपने प्रिंसिपल, लैब अटेंडेंट और आपके पीजीटी की पोस्टें आई थी। उसके अलावा 6,000 हॉस्टल वार्डन और टीजीटी और इनकी वैकेंसी आई थी। अब ये जो टोटल 10,000 वैकेंसी निकाली गई है, तो ये वैकेंसी निकालने के बाद में, है ना, वैकेंसी निकालने से पहले नहीं, बाद में एक स्टेट आपका आ जाता है इसके बीच, और उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। कौन सा स्टेट? उत्तराखंड। अब इस उत्तराखंड स्टेट के द्वारा ये ऑब्जेक्शन किया गया है कि जो ये ईएमआरएस की वैकेंसी निकाली गई है ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं निकालनी चाहिए थी, बल्कि ये जो ईएमआरएस यानी कि आपका ये स्कूल है, आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि जो एससी एसटी के कैंडिडेट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए विशेष रूप से ये स्कूलें चालू की गई है। तो इनके लिए इन एससी एसटी वर्ग की जो अलग से कुछ समितियां बनी हुई है स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उनके द्वारा यहां पर ये ऑब्जेक्शन किया गया है कि ये जो ईएमआरएस स्कूल है, जब ये एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए है तो ये मुद्दा तो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार होना चाहिए। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, यानी राज्य सरकार को ये अधिकार होना चाहिए कि वो खुद अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इस ईएमआरएस विद्यालयों के लिए जो है वैकेंसी निकाले, और रिक्रूटमेंट एग्जाम वगैरह सब कुछ कौन करवाए? स्टेट गवर्नमेंट करवाए। ये जो है मुद्दा उठाया है हमारे उत्तराखंड के अंदर एक विद्यालय है ईएमआरएस, और वहां के टीजीटी और पीजीटी टीचर्स ने। बस ये है मुद्दा। मुद्दा क्या है आपको समझ में आ गया ना? मुद्दा जस्ट इतना सा है कि भाई उत्तराखंड के अंदर जो एकलव्य मॉडल स्कूल चल रही है, वहां के पीजीटी टीजीटी टीचर्स ने ये ऑब्जेक्शन करा है कि भाई आपका ये जो विद्यालय है ये एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए है, तो उस कैटेगरी के जो अलग अलग समिति होती है, आपको पता होगा जनरल ओबीसी सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी बनी होती है, एक अलग से अपनी कमिटियां बनी हुई होती है। तो जब वो अलग से कमिटियां बनी हुई है तो फिर वो तो स्टेट लेवल पर जाना चाहिए था। तो फिर आखिर ये सेंट्रल जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये भर्ती क्यों निकाली? बस इनका ये कहना है। तो इनका ये कहना है कि भाई ये अधिकार जो है, ये भर्ती जो है, इसका अधिकार राज्य सरकार को दे दो, और राज्य सरकार अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार भर्ती को निकाले, और जो भी अपने मतलब रिक्रूटमेंट करनी है वो अपने खुद के अनुसार करे। इतना ही कहना है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का। ठीक है, तो अब इन्होंने हाईकोर्ट में कर दिया है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मुद्दा होने के बाद में क्या यहाँ पर सभी स्टेट्स ने और यूटी ने क्या यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी अदर स्टेट या किसी भी अदर यूटी ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल और केवल कुछ लोगों को ही इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऐसे अगर कोई वैकेंसी निकालती है और उसके अंदर किसी एक विशेष राज्य को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उनकी जो भी बात होगी उसको सुन करके जो भी समाधान होगा वो कर दिया जाता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वैकेंसी को ही कैंसिल कर देंगे। जैसा कि बार बार आपको जो है यूट्यूब के ऊपर एक बताया जा रहा है कि वैकेंसी कैंसिल होगी या नहीं होगी, कैंसिल होगी या नहीं होगी, और बार बार वही वीडियो मुझे शेयर किए जा रहे हैं। बिल्कुल भी वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी। अगर फिर भी इसमें कुछ ऑब्जेक्शन होता है, जैसे कि अलग अलग, जैसे हमारे राजस्थान राज्य के अंदर अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी स्कूलें चल रही है, स्वामी विवेकानंद स्कूलें चल रही है, तो अगर ऐसा होता है और ईएमआरएस के लिए अगर जो है केंद्र सरकार ये अधिकार राज्य सरकार को दे देती है, तो तब भी इन्होंने जो ऑब्जेक्शन किया है वो ऑब्जेक्शन केवल और केवल यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी पोस्टों के लिए हुआ है। इसके अलावा जितनी भी नॉन टीचिंग पोस्ट है, जैसे कि हॉस्टल वार्डन, जूनियर अकाउंटेंट और जो जूनियर सेक्रेटरी और असिस्टेंट, इसके अलावा लैब अटेंडेंट, इनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब इसका क्या हुआ, सीधी सी बात है कि वो लोग जो है कुछ न कुछ कहीं ना कहीं पोस्ट को उनको जो नुकसान वगैरह हो रहा होगा उसके लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्शन को मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट कंसीडर करेगा और इस भर्ती को रद्द करने का आदेश देगा। 99% तो यही चांस है कि भर्ती के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, एग्जाम कंडक्ट होगा और आपका एग्जाम कंडक्ट होकर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर जो है कल को ऐसा कुछ हो जाता है तो आप जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले। आप तो लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, और लैब अटेंडेंट जो है वो सीधा सीधा सा आपको पता है कि नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर आता है। तो नॉन टीचिंग पोस्ट की यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बार बार प्लीज ये मत शेयर करना कि सर ये एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। आप चिल मारो, अच्छे से तैयारी करो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा। धन्यवाद। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।